क्योंकि बाई इलेक्शन में जनता ने आपको चुना है। अमूमन ये होता है कि सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवार जीत जाते हैं, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवार को ना जिताकर आपको जनता ने चुना है। बड़ौदा को क्या मिला उसके बदले, आपको विधायक बनाने के बदले? देखिए, अलका बड़ौदा ने सबसे आपने बात करी वह क्या मिला। बड़ौदा हल्का का स्वाभिमान और उनका जो एक भरोसा है वो हल्का बड़ौदा का बरकरार रहा। और आपने पता है बड़ौदा हल्का आदरणीय हमारे छत्तीस बिरादरी के नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का घर है और वो पूरा हल्का आदरणीय भूपेंद्र हुड्डा जी पर भरोसा करता है। और यही कारण था कि आपने जो 4 साल की सरकार थी बीजेपी की, और मेरे सामने भी एक बहुत बड़ा पहलवान जिसका पूरी दुनिया में नाम है योगेश दत्त, बीजेपी का कैंडिडेट था। और वहाँ बड़ी बड़ी बातें भी करी बीजेपी ने, कहा बहुत सारे वादे भी करे गए। भाई हम बड़ौदा हल्का में IMT बनाएंगे, हल्का बड़ौदा में जनता पुटाना को यूनिवर्सिटी बनाएंगे, 2 महिला कॉलेज की बात करी गई और फिर राइस मिल तक की बात करी गई। लोगों ने पता था ये बीजेपी झूठ की राजनीति करती है, झूठ की और फूट की। जो अंग्रेजों की एक नीति थी, फूट डालो राज करो। हमारा हल्का बड़ौदा का जो छत्तीस बिरादरी है, बड़ा समझदार लोग है वो, उन्होंने इस बात का पता था कहना कि कुछ सब कुछ है लेकिन करेंगे कुछ नहीं। जनता ने बीजेपी पर भरोसा नहीं किया, नहीं था। अच्छा, विधायक के चुनाव के लिहाज से आप नए थे मैदान में। योगेश्वर दत्त हालांकि जीता उन्होंने भी नहीं था पहले कोई भी चुनाव, लेकिन एक बड़े पहलवान, उनको पटकनी देने की पूरी पटकथा क्या रहेगी? क्या भूपेंद्र हुड्डा का आशीर्वाद ही काफी था? देखिए, इस बात में कोई शक नहीं। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी और मेरे नेता आदरणीय भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का आशीर्वाद बहुत बड़ा आशीर्वाद था। उनका नाम से लोग वोट देते हल्का बड़ौदा में, इस बात में मैं कहने में कोई संकोच नहीं रखूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी भी एक ईमानदारी, एक किसान गरीब का बेटा को मौका मिला, इस बात का भी लोगों के बड़ा मन में था कि भाई एक आम परिवार का अपने बीच से कोई कैंडिडेट आया है, उस बात का भी मेरे को बड़ा फायदा मिला। और लोगों ने एक भरोसा किया कि किसी ने समझा भाई किसी का तो बेटा हूँ, किसी का भाई हूँ, भतीजा हूँ। लोगों ने एक समझा कि भाई अपने बिल्कुल नॉर्मल परिवार से आया और हमने इनको जिताना है। और इस बात में कोई शक नहीं कि चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का आशीर्वाद बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आपके हल्के के जो मुद्दे हैं उन पर भी बात होगी, लेकिन क्योंकि आप उपचुनाव में जीत कर आए हैं, पूरे हरियाणा की नजर उस वक्त बड़ौदा पर थी जब बाई इलेक्शन हो रहे थे। आपकी पार्टी से भी कई प्रबल दावेदार खुद को बता रहे थे जिनकी ओर से प्रयास किए गए कि हमें टिकट मिले, हम चुनाव में उतरे। तो क्या दीपेंद्र हुड्डा के करीबी होने का फायदा उस वक्त आपको मिला जो पार्टी ने आपको चुना? देखिए, आप कुछ भी समझ सकते हो, लेकिन रही बात टिकट मांगने की, आज मैं विधायक हूँ, आज भी लोग वहाँ से टिकट मांगते हैं। टिकट मांगना सबका अधिकार है। एक समय मेरा भी था जब मैं विधायक नहीं था, वहाँ से हमारे आदरणीय श्री किशन हुड्डा जी विधायक थे। मैं लगातार 10-12 साल से प्रयास में था कि मेरे को टिकट मिले। टिकट मांगने का सबका अधिकार है, उस टाइम पे भी था, आज भी अगर जो लोग टिकट मांग रहे हैं अधिकार सबका है। लेकिन टिकट तक लड़ाई होनी चाहिए। टिकट जब जिसको भी पार्टी दे दे उसका तन मन धन से साथ देना चाहिए। वही पार्टी का सच्चा सिपाही और वही पार्टी का सच्चा वर्कर, वही पार्टी का सच्चा नेता होता है। और रही बात दीपेंद्र हुड्डा जी की नज़दीकियाँ, इस बात में कोई शक नहीं। मैं दीपेंद्र हुड्डा जी का भाई हूँ। जब सत्ता थी 10 साल आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का जब राज था हरियाणा प्रदेश में, 5, 6, 9 जब दीपेंद्र हुड्डा जी ने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा साथ में, तो उस टाइम से मैं दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ बड़ा काम करने का मौका मिला। और सौभाग्य मेरे को ये है सबसे बड़ा कि मैं एक अच्छे परिवार से जुड़ा जिन्होंने इस हरियाणा प्रदेश का ही नहीं भारत देश का जो संविधान लिखा गया, बाबा साहब अम्बेडकर जिसके अध्यक्ष थे, उनमें स्वर्गीय चौधरी रणबीर हुड्डा जी भी सबसे कम उम्र के उस टाइम के सदस्य, संविधान में उनके भी दस्तक है। इस बात का मैंने बड़ा गर्व है, जिस परिवार ने संविधान लिखा हो उस परिवार का मेरे पे आशीर्वाद।